बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी के बारे में, जो कि एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं। एक दफ़ा मुकेश अंबानी के वालिद का जामनगर से रिक्शे पर भटिंडा जाने का इत्तेफाक हुआ। इन दिनों में वो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ करते थे और ना ही सोशल मीडिया का दौर था। वो कहते हैं कि रिक्शे वाला शक्ल शुरूत से मुसलमान नौजवान नज़र आ रहा था। इसने गाड़ी के शीशे पर एक स्टिकर लगाई हुई थी। शीशे की एक साइड पर बड़ा सा लिखा हुआ था कि ये मेरी माँ की दुआ का नतीजा है। ये देखकर मेरी हंसी जारी होगी। मैंने इससे पूछा कि रिक्शा चलाने को माँ की दुआ का नतीजा बता रहे हो? क्या रिक्शा चलाना इतनी बड़ी फजीलत है? मुझे तुम्हारी इस बात की समझ नहीं आई। रिक्शे वाला मुस्कुराया और बताया कि सर, मेरा ताल्लुक़ दिल्ली के एक छोटे से शहर से है। पिताजी यानी वालिद का एक हादसे में इंतकाल हो गया था, तो सगे ताया ने जायदाद और मकान दोनों पर कब्ज़ा कर लिया और हमें घर से निकाल दिया। साथ वाले मोहल्ले में एक बैठक मैंने किराए पर ले ली और मेरी माँ ने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। दिन को वो लोगों के घर में काम करती और शाम को घर वापस आ जाती। कभी कभी तो वो फजर के वक्त सिलाई कढ़ाई करके हमें पालना शुरू कर दिया। चाह कर भी तालीम हासिल करने का तो हमसे दूर तक भी सोच नहीं सकते थे। लिहाजा छोटी उम्र में मैंने रोज़गार की तलाश में कभी इधर तो कभी उधर धक्के खाए। कभी कभी कोई दिहाड़ी लग जाती थी, लेकिन कभी कभी तो वो भी नहीं लगती थी। सुबह काम पर जाते और बाज़ दफ़ा शाम को बिल्कुल खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। जो शख्स सुबह घर से इस उम्मीद के साथ निकलता है कि शाम को वो अपनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर ले आएगा, अपने घर वाले मज़ीद परेशान हो जाते हैं जब उन्हें खाली हाथ देखते हैं। मेरी यही बात इंसान समझ सकता है जो इन हालात से गुज़र चुका हो या गुज़र रहा हो। आखिर फिर थका थका कर सब्ज़ी मंडी जाना शुरू हो गया। सब्ज़ी और फलों की लोडिंग अनलोडिंग करवाते ये काम बहुत वज़नी था, जबकि मेरी जान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने दिन रात मेहनत करके अपने घर का चूल्हा चलाया। एक दिन रोलिंग करते हुए अचानक मेरी कमर में शदीद किस्म का दर्द निकलने लगा और दर्द इस कदर मेरी जान पर भारी था जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। अब यूँ कह लें कि इस दर्द ने मेरी तो कमर ही तोड़ दी थी और मैं कोई वज़नी चीज़ उठा नहीं पाता था। फिर बाद में टोकरी में फल फ्रूट फ़रोख्त करना मेरी कंडक्टरी शुरू होगी और ड्राइवर हजरात से गालियाँ और मार खाकर मैं वहाँ से भी निकल आया और फिर किसी का रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। फिर पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए, कमेटी डाली और किस्तों पर अपना रिक्शा ले लिया। इसकी किस्तें ख़त्म हुई तो मज़ीद 2 रिक्शे ले लिए, वो भी किस्तों पर, और भाइयों को सब्ज़ी मंडी से हटाकर अपने साथ काम पर लगा लिया तीनों मिलकर कमाने लगे। वालिदा से सिलाई मशीन छुड़वाई, छोटे भाई को स्कूल पढ़ाया जो हम नहीं बन सके थे, पढ़ लिख कर इंसान बनाने की कोशिश की। भाई ने MBA कर लिया और बैंक में एक अच्छी जॉब मिल गई और ये अलग बात है कि इसने हम सबको बताए बिना ही अपनी मन मर्जी से एक दिन हिंदू मैनेजर से शादी कर ली और हम इससे अलग हो गए। इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ। चंद दिन घर का माहौल भी ख़राब रहा, लेकिन एक दिन वो अपनी बेगम के साथ गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी ख़राब हो गई। इसने रिक्शे वाले को रोका। मैंने अपना मुंह कपड़े से ढांप लिया। वो अपनी बेगम के साथ मेरे रिक्शे में सवार हो गया। वो जान चुका था कि रिक्शा मैं ही चला रहा हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी छोटे भाई को देखकर मेरी आंख से आंसू जारी हो गए। मैंने इससे फिर भी अपनी बीवी के खौफ की वजह से मुझसे बात तक नहीं की। 6 माह बाद इसकी सूरत देखने को मिली थी। हम तीनों ही रिक्शा चलाते थे। इस कमाई से हमने दोनों बहनों की शादी भी की थी। मेरे 3 रिक्शे मज़ीद हैं जो मैंने किराए पर दे रखे हैं। एक टाउन में मैंने अपना एक छोटा सा घर भी ले लिया है। वालिदा ने अपनी पसंद से मेरी शादी का भी इरादा कर लिया है। मैंने इससे कहा कि अगर ये भाई की भी शादी कराने के बाद अलग हो गया है और पहले तुम्हारे बैंक वाले भाई भी इस तरह शक्ल दिखाने से भी गए तो क्या बनेगा?
मैंने इसका जवाब सुनने के लिए बहुत ज़्यादा गौरतलब निगाहों से इस चेहरे को देख रहा था। घर और भाई की शादी दोनों काम हो जाएंगे, ये सब माँ की दुआ का नतीजा समझूंगा। और क्या समझूंगा, मेरा बाकी का तमाम सफ़र खामोशी में कट गया। मगर दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे अपनी वालदा की दुआ के बाइस जितना ऊपर वाले ने जानी अल्लाह ताला ने बग़ैर मेहनत किया अता किया है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं और ना ही कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। अपने न जाने शुक्रपन और बहुत शर्मिंदा हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। आप तमाम लोगों से, हर छोटे बड़े भाई और हर छोटी बहन भाई से भी गुजारिश है कि किसी हैसियत का मजाक मत उड़ाएं। क्या पता इसने मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी हड्डियां तक गाल दी हों। इस बात को 20 साल बीत गए थे, लेकिन मुझे आज भी इस दुकानदार और इस दुकानदार के बेटे की शक्ल हर ज़ाविये से याद है। जैसे मेरा मिडिल स्कूल का नतीजा अखबारों में छपा तो मेरे तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हालांकि मैंने कोई मार्क का नहीं मारा था, बस 8वीं जमात फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरी जेब में 1 लिरे का सिक्का था और 5 लिरे का कुर्ता नोट उड़ते हुए मैंने सीधा बस के अड्डे पर जाकर दम लिया। बस वाले ने सिक्के वाला 1 लिरा लिया और बाकी के 5 लिरे मेरी जेब में ही थे। मैंने मंसूबा बना लिया कि इन पैसों से दमिश्की मिठाई लेकर जाऊंगा और मज़े से खाऊंगा। मेरा शामी खरीदने का पक्का इरादा था। तमीज़ के बाज़ार में मैं एक से बढ़कर खूबसूरत बाज़ार था। वहीं जाबी गेट के पास मुझे मिठाई लेनी थी। एक बड़ी दुकान नज़र आई। मैंने अंदर जाकर दुकान से एक इसका बेटा वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने इससे कहा कि मुझे किलो केक और किलो मिठाई दे दो। शायद मेरे चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने दुकानदार से माजरत करते हुए कहा, जनाब मैं कुछ देर बाद आऊँगा अपना सामान उठाने के लिए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहा, पैसे घर भूल गए हो? मैंने कहा, नहीं, पैसे तो मेरी जेब में थे। पूरे 5 लिरे का एक नोट था। किधर रहते हो? दुकानदार ने मुझसे पूछा। सौदा मैंने जवाब दिया। दुकानदार ने कहा, अच्छा इधर आओ, पहले ज़रा बैठो, थोड़ा आराम कर लो। फिर इसने चाय का 1 कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, मेरे बेटे के साथ बैठकर चाय पियो। इतनी देर में दुकानदार ने जो मेरा सामान तोल कर रखा था लिफाफों में पैक करके मुझे दे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा सामान, जब कभी दोबारा दमिश्क आना हो तो पैसे दे जाना। मैंने इनकार करते हुए कहा, भाई मैंने इतनी जल्दी दमिश्क नहीं आना। इसके बाद मैं अचानक खामोश हो गया और ये सोता हुआ जा रहा था कि चलो सामान तो ठीक है, मगर सौदा जाने का किराया किस से मांगूँ और कहाँ अपने उधार चुकता करूँ। किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर किराए के पैसे निकल गए और मैं हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने दुकानदार के बेटे का शुक्रिया अदा किया। इससे अपने अब्बू का जाकर मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कहने का कहा। पैसे जेब में मिल गए। अब्बा जी को सारा किस्सा सुनकर मुश्किल आते हुए और कहने लगे, बेटा ये लोग शाम के ताजिर हैं, जद्दी पुश्ती ताजिर पेशावर और लोग हैं जिनको इंसानियत के सारे मानी और मतलब आते हैं। बहरहाल 5 लिरे तेरे ऊपर फ़र्ज हैं। अपनी अम्मी से कह कर कल तू सो तुझे मीठे डोरे बना दूंगी। हमारी तरफ से ये हदिया लेते जाना और 5 लिरे का कर्ज उतार लेना। हमारी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करना और हमारी तरफ से सलाम भेजना। अगले हफ्ते मैंने अम्मी से मीठी हुंडियाँ पकवाकर 5 लिरे रखकर चुकाने के लिए दमिश्क चला गया। दुकानदार ने जैसे ही मुझे देखा तो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं नहीं कहता था कि तू जल्दी दमिश्क वापस आएगा। 1 किलो हरीसा सामने मेरी तरफ से वापस लेते जाना और सौदा के लोगों को मेरे सलाम कहना। आज मैंने जब किसी ताजर को देखता हूँ तो मेरे दिल से यही बात निकलती है कि कुछ लोग बहुत कमाल होते हैं। मेरा दिल फ़ौरन ही नज़र ताजर पर पड़ी। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इनसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भूलता और अपनी यादों में बसाए रखता है। तो आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।